हेलो डियर, आज हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के वीडियो नंबर 4 में स्टडी करेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो ये हमारा एल्काइल हैलाइड है, इसकी हमें प्रिपरेशन मेथड देखनी है। तो प्रिपरेशन मेथड को समझने से पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के फ्लो चार्ट को देखेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे स्टार्ट होते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से। ये हाइड्रोकार्बन में आते हैं। ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। 12th क्लास में आप एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की डेरिवेटिव्स जो है वो पढ़ रहे हो। तो यहां से लेके यहां तक का पोर्शन तो 12th क्लास का है और ये पोर्शन जो है वो 11th क्लास का है। अब हमें एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन मेथड को डिस्कस करना है। तो एल्काइल हैलाइड जो है वो अपने पड़ोस में एल्कीन की तरफ देखता है। तो एल्केन कहता है मेरी तरफ क्या देख रहा है, मैं तो तेरा बाप हूं। तो एल्काइल हैलाइड कहता है अच्छा आप मेरे बाप हो, प्रणाम पिताजी, प्रणाम करने लगता है। फिर वो एल्कीन की तरफ देखता है। तो एल्कीन भी कहता है मेरी तरफ क्या देख रहा है, मैं तो तेरा बाप हूं। तो एल्काइल हैलाइड सोचने पड़ जाता है, बोले अरे मेरे तो दो बाप, मेरे तो दो बाप। फिर वो एल्काइन की तरफ देखता है। तो एल्काइन भी ये कहता है मेरी तरफ क्या देख रहा है, मैं तो तेरा बाप हूं। फिर वो सब चाहते हुए एल्कोहल की तरफ देखता है। तो एल्कोहल भी यही बोलता है मेरी तरफ क्या देख रहा है, मैं तो तेरा बाप हूं। फिर वो एल्डिहाइड कीटोन की तरफ देखता है। एल्डिहाइड कीटोन भी ये कहते हैं मेरी तरफ क्या देख रहा है, मैं तो तेरा बाप हूं। फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ देखता है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी उसको यही जवाब देता है मेरी तरफ क्या देख रहा है, मैं तो तेरा बाप हूं। तो इसको लगा यार मेरे आस पड़ोस में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब के सब मेरे बाप हैं, मतलब मेरी जिंदगी तो कुछ है ही नहीं। सब मेरे ऊपर राज करते हैं, सब मेरे ऊपर हुक्म चलाते हैं। तो वो बहुत उदास रहने लगा, बहुत दुखी रहने लगा। फिर उसके पास एक फोन कॉल आता है। तो ये फोन रिसीव करता है, कहता है कौन। तो आवाज आती है पहचाना नहीं, मैं तो तेरा बाप हूं। और वो फोन कॉल था ब्रिग्नार्ड रीजेंट का। फोन कॉल सुन के ये रोने लगता है और इतना दुखी हो जाता है कि आत्महत्या की बात उसके मन में आने लगती है, उसके दिमाग में आने लगती है। वो सोचता है ऐसी जिंदगी से बेहतर है मर जाना। और एक दिन वो डिसाइड कर लेता है कि वो आत्महत्या करके रहेगा। तो आत्महत्या करने के लिए वो मॉल जाता है। सोचता है कि मॉल की छत से कूद के जो है वो अपनी जान दे देगा। तो जैसी मॉल की छत पे जाता है, जैसी कूदने को करता है, इसका हाथ जो है वो हमारे पांडे जी पकड़ लेते हैं। पांडे जी बोले तो वो दबंग वाले चुलबुल पांडे नहीं, वो रॉबिन हुड पांडे की बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे हमारे अलख पांडे सर की बात हो रही है। अलख पांडे सर इनका हाथ पकड़ लेते हैं और पूछते हैं क्यों भाई तुम अपनी जान क्यों देने जा रहे हो। तो वो अपनी आप बीती सुनाता है कि आस में पड़ोस में इधर उधर जहां भी देखो सब जगह मेरे बाप ही घूम रहे हैं, सब मेरे पे हुक्म चलाते हैं, मेरी तो कोई जिंदगी नहीं है। तो फिर बोलते हैं कि तुम अच्छा जान मत दो। वो अपना एक मोटिवेशनल वीडियो का लिंक इनको दे देते हैं और मोटिवेशनल वीडियो को देख के ये प्रसन्न हो लगते हैं और मन में ठान लेते हैं कि ये जो लिखा है ना सारे पड़ोसी मेरे बाप, इसको अपने घाघरे से मिटा देते हैं और एक नई इबारत लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लिखते हैं मैं बनूंगा सबका बाप, मैं बनूंगा सबका बाप। तो यार ऐसा क्या था उस वीडियो में कि इनको इतना जोश आ गया कि मैं बनूंगा सबका बाप। तो बिल्कुल होता भी यही है। तो इसका मतलब आप ये समझ लो कि यहाँ पे पिक्चर जो है वो दो पार्ट में है।
इंटरवल के पहले का पार्ट इसके जितने भी आस पड़ोस में थे सब सारे बाप हैं, और इंटरवल के बाद इनका जीवन जो है वो बदल गया, इनका वक्त जो है वो बदल गया। कहते हैं वक्त सबका बदलता है, इनका भी बदला। मैं बनूंगा सबका बाप। फिर जो एल्काइल हैलाइड है वो इन सब का बाप जो है वो बन जाता है। तो इंटरवल के पहले की सिचुएशन को हम बोलते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइल हैलाइड, और इंटरवल के बाद की सिचुएशन को बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। जहां पे सब इनके बाप है, मतलब कि प्रिपरेशन मेथड की बात हो रही है। जहां पे ये सब के बाप है, इसका मतलब है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। तो चलिए सबसे पहले हम इनकी प्रिपरेशन मेथड को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन देखेंगे। तो हेलो एल्केन की प्रिपरेशन मेथड में पहला मेथड है फ्रॉम एल्केन। एल्केन से हम हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं, तो देखो जरा। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक हेलोजन एटम जो है वो ऐड हो जाएगा, तो एल्काइल हैलाइड जो है वो बन जाता है। अब यहाँ पे ये हमारे पास मीथेन है, और यहां से एक हाइड्रोजन हटाना है और हेलोजन अंदर लाना है। तो ये काम कौन कर सकता है, तो यहाँ पे हेलोजनेशन रिएक्शन हम आराम से करा सकते हैं। तो यहाँ पे हेलोजनेशन मतलब H2, और ये बनेगा हमारा CH3X और बन जाएगा हमारा HX। यहाँ पे हेलोजन जो है वो X2 जो है वो आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन आराम से करा सकते हैं। फ्लोरिनेशन एंड आयोडीनेशन में प्रॉब्लम आती है। वो क्या प्रॉब्लम आती है अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्लोरीनेशन कराते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मीथेन है, क्लोरीन से रिएक्शन, तो ये CH3Cl और HCl बनेगा। इसका और ज्यादा क्लोरीनेशन हो सकता है तो कराते हैं, तो ये बनेगा CH2Cl2 और बन जाएगा HCl। और ये क्लोरीनेशन जो है वो सनलाइट में हो रहा है, ठीक है। इसका और ज्यादा क्लोरीनेशन कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये CHCl3 और बन जाएगा HCl। और ज्यादा क्लोरीनेशन हो सकता है, ठीक है, CCl4 HCl। तो यहां पे ये प्रोडक्ट जो है वो बनेंगे। तो इन प्रोडक्ट का मिक्सचर जो है यहां पे बनता है, राइट। तो एल्केन से हेलो एल्केन बनाना जो है वो एक टफ काम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट का मिक्सचर बनेगा और इन मिक्सचर को सेपरेट करना मुश्किल है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि एल्काइल हैलाइड बनाने की ये मेथड जो है वो उपयुक्त नहीं है, राइट। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास CH3 इथेन है, ठीक है। इसका ब्रोमिनेशन कराओ तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, CH3 CH2Br बनेगा और HBr बन जाएगा। लेकिन अगर 3 कार्बन है CH3 CH2 CH3, ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है और ये 1 डिग्री कार्बन है। तो अगर आपने यहाँ पे ब्रोमिनेशन कराया या क्लोरिनेशन कराया तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे। पहला प्रोडक्ट 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निकले, दूसरा प्रोडक्ट जब 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निकले तो 1 डिग्री से निकला तो ये CH3 CH2 CH2 Br बना, ठीक है। और जब 2 डिग्री से निकला तो ये बनेगा CH3 CH, ये Br और ये CH3। तो ये 2 ब्रोमो प्रोपेन बना और 1 ब्रोमो प्रोपेन बना, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिक्सचर जो है वो बन रहा है।
और मिक्सचर को सेपरेट करना जो है वो क्या हो रहा है, मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये हमारी प्रोसेस कैसी हो जाएगी, एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाएगी। तो एल्केन से हम एल्काइल हैलाइड जो है वो नहीं बनाते। ठीक है, प्रिपेयर कर सकते हो लेकिन इंडस्ट्रियल वे में हम ये प्रोसेस जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन तो आसानी से हो जाता है। फ्लोरिनेशन में क्या प्रॉब्लम आती है, अगर आप फ्लोरिनेशन कराओगे, जैसे हमने कहा कि ये CH4 है और फ्लोरीन की रिएक्शन कराओ सनलाइट में, तो ये रिएक्शन कैसी होती है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। राइट, तो ये रिएक्शन हमारी कैसी हो जाएगी, एक्सप्लोसिव। तो फ्लोरिनेशन अगर आप कराओगे तो ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव है। आयोडीनेशन कराओगे, जैसे हमने कहा CH3 इथेन है, ठीक है, आयोडीनेशन करा रहे हो तो CH3 CH2I ये तो बन गया और HI बन जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे जो HI बना हुआ है, ठीक है, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम है, तो ये क्या होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है। ये हमको रिएक्शन क्या कर देगा, ये रिवर्स कर देगा। राइट, तो ये रिएक्शन चूंकि रिवर्सिबल है, इस कारण यहाँ पे आयोडीनेशन जो है वो आसानी से नहीं हो पाता। राइट, अगर हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन रिवर्स ना करे तो यहाँ पे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हो, आप HNO3 ले सकते हो या फिर HiO3 ले सकते हो। अगर आपने HiO3 लिया तो क्या होगा, वो HI को जो है वो आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 करो तो ये बनेगा 3H2 और 3I2। ठीक है, अगर आपने HNO3 लिया तो देखो जरा, HNO3 जो है वो H2 NO2 और एक नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो देता है। यहाँ पे ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, एक नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो हमको मिलेगी। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन HI को क्या कर देगा, I2 में कन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ पे बनेगा H2O प्लस I2। अब ओवरऑल इक्वेशन जो है वो हम लिखेंगे, जो कॉमन होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो देखो जरा, नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो कैंसिल हो गया। अब हम कॉमन रिएक्शन यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, 2HNO3 प्लस 2HI से बनेगा हमारा H2O, ये 2 हो जाएंगे, एक ये है एक ये है। ठीक है, 2NO2 एंड I2। तो फ्लोरिनेशन एंड आयोडीनेशन के लिए ये रिएक्शन जो है वो सुटेबल नहीं है। तो फ्लोरिनेशन एंड आयोडीनेशन जो है वो हम स्पेशल रिएक्शन के थ्रू करते हैं। ठीक है, और वो स्पेशल रिएक्शन जो है वो क्या कहलाती है, अगर आपने फ्लोरिनेशन किया तो वो हमारी शॉर्ट रिएक्शन कहलाती है, आयोडीनेशन किया तो आयोडीनेशन के स्पेशल रिएक्शन को हम फिंकलस्टाइन रिएक्शन बोलते हैं। और ये दोनों ही रिएक्शन एक्सचेंज की रिएक्शन है, हेलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन है। ठीक है ना, तो करते हैं। तो हम फ्लोरिनेशन करते हैं, तो फ्लोरिनेटिंग रिएजेंट चाहिए इसके लिए, तो सिल्वर फ्लोराइड ले सकते हो, Hg2F2 ये ले सकते हो, AsF3 आर्सेनिक ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, SbF3 ले सकते हो, COF3 ले सकते हो। तो ये हमारे फ्लोरिनेटिंग एजेंट हो गए। ठीक है, तो हमने कहा कि ये CH3 CH2Cl है, क्लोरोइथेन है। ठीक है, फ्लोरिनेशन कराना है इसका। ठीक है, तो फ्लोरिनेटिंग एजेंट हम रिएक्शन कराएंगे तो हेलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, हमारा AgCl बन जाएगा और F जो है वो क्लोरीन की जगह आ जाएगा, तो CH3 CH2F फ्लोरोइथेन जो है वो बन जाता है। तो कोई भी फ्लोरिनेटिंग रिएजेंट जो है वो आप ले सकते हो। अगर ये CH3 CH2 Br होता और अगर आपने Hg2F2 लिया है तो क्या होता, ये बनता CH3 CH2F, क्योंकि 2 F है तो यह 2 करो, ये 2 करो और बन जाएगा Hg2Br। राइट, तो ऐसे हम फ्लोरिनेशन करा सकते हैं और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं
शॉर्ट्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ये हमारे शॉर्ट्स रिएक्शन जो है वो कहलाती हैं। ठीक है, आयोडीनेशन हम कैसे कर सकते हैं? तो आयोडीनेशन के लिए जो हमारा रिएजेंट होता है वो आपका या तो सोडियम आयोडाइड हो सकता है या फिर पोटेशियम आयोडाइड हो सकता है, और हमको सॉल्वेंट चाहिए कौन सा? ड्राई एसीटोन। तो हमको ड्राई एसीटोन एच सॉल्वेंट हमको चाहिए। ठीक है, तो कर सकते हैं हमारा ये CH3 CH2 Br है NaI। ठीक है, लिया यहाँ पे ड्राई एसीटोन ये लेना है, तो ये बन जाएगा हमारा CH3 CH2I। ठीक है, हेलोजन एक्सचेंज हो रहा और NaBr बना। NaBr जो है इस ड्राई एसीटोन में क्या होता है? PPT देता है, तो ये अलग हो जाएगा। राइट, तो आयोडीनेशन का प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा क्योंकि ये तो PT बन गया। ठीक है, CH3 CH2 Cl और Ki। ठीक है, ड्राई एसीटोन चाहिए, हेलोजन एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो CH3 CH2I और KCl बन जाएगा। तो ये भी क्या होता है? PPT होता है। किसमें? ड्राई एसीटोन में। तो ड्राई एसीटोन में ये PPT फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो आयोडीनेशन एंड फ्लोरिनेशन। ठीक है, तो ये हमारी शॉर्ट्स रिएक्शन कहलाती है, और आयोडीनेशन की स्पेशल रिएक्शन को हम बोलते हैं फिंकलस्टाइन रिएक्शन। तो ये हमारी फिंकलस्टाइन रिएक्शन जो है वो कहलाती है। राइट, तो ये तो हो गया हमारा एल्केन से हेलो एल्केन हम कैसे बना सकते हैं। तो एल्केन से हेलो एल्केन बनाने की मेथड जो है ये सुटेबल नहीं है। राइट, फ्लोरिनेशन एंड आयोडीनेशन की मेथड तो ठीक है, ये आप कर सकते हो। ठीक है, हेलोजन एक्सचेंज करा सकते हो। अब इसके बाद हम एल्कीन से देखेंगे। तो सेकंड है हमारा फ्रॉम एल्कीन, तो हम लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब एल्कीन जो है वो हमेशा एडिशन रिएक्शन देता है और हमें यहाँ पे हेलो एल्केन बनाना है। तो यहाँ पे एडिशन जो है आप हेलोजन का भी करा सकते हो, मतलब यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का एडिशन जो है वो आप करा सकते हो। ठीक है, और आप या फिर हेलोजन एसिड का HCl HBr HI का एडिशन करा सकते हो, या तो आप हेलोजन एसिड का एडिशन करा दो या फिर हेलोजन का एडिशन करा दो। तो हेलोजन का एडिशन करा देते हैं, तो ये CH2 ये हेलोजन और ये हेलोजन, तो ये हमारा डाई हेलो एल्केन जो है वो बन जाएगा। ठीक है, और अगर हेलोजन एसिड का एडिशन कराया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और HX कर लो यहाँ पे। ठीक है, इसको आप HX मान लो, तो ये हो जाएगा हमारा CH2 और यहाँ पे H और यहाँ पे CH2X। तो यहाँ पे जो है वो हमारा मोनो हेलो एल्केन जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो मोनो हेलो एल्केन बनाना है तो हेलोजन एसिड का एडिशन कराओ, अगर डाई हेलो एल्केन बनाना है तो फिर आप जो है वो किसी हेलोजन का एडिशन करा सकते हो। राइट, तो ये हमारा एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाने की एक मेथड है। तो ये मेथड जो है वो सुटेबल है। फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रूल अप्लाई होता है, मार्कोनिकॉफ रूल, और ये हमारा तब अप्लाई होता है जब हमारा एल्कीन कैसा हो, अनसिमेट्रिक एल्कीन हो। अनसिमेट्रिक एल्कीन का मतलब है कि CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब ये हमारे डबल बॉन्ड वाले कार्बन हैं, तो इधर और इधर के एल्काइल ग्रुप कैसे हो, डिफरेंट। तो ये हमारा एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। लेकिन अगर हम ऐसा कर दें CH3 CH2 डबल बॉन्ड, ये CH2 तो नहीं होगा यहाँ पे, ये CH होगा। ठीक, और ये CH कर लो, ये CH कर लो, और ये यहाँ पे CH3 कर लो। ठीक है, तो ये हमारा एल्कीन कैसा है, सिमेट्रिकल है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन
कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है, इधर पे मिथाइल ग्रुप है, इधर पे मिथाइल ग्रुप है, सिमेट्रिकल हो गया। ठीक, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे CH2 CH3 कर दें तो ये हमारा फिर से अनसिमेट्रिकल हो गया। तो अगर हमारा अल्कीन कैसा है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, तो यहाँ पे आप हेलोजन एसिड का एडिशन कराओगे तो इसका नेगेटिव पार्ट जो है उस कार्बन पे जाता है जहां पे लोएस्ट हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे हेलोजन वाला पार्ट आएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा, तो ये बनेगा हमारा CH3 CH, यहाँ पे ये X जुड़ जाएगा और ये CH2 यहाँ पे H जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये हमारा मार्कोनिकॉफ रूल कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा मार्कोनिकॉफ रूल हो गया। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल्स हो गया। अब मार्कोनिकॉफ रूल बड़ा सिंपल है। इसमें क्या होता है, ये मिथाइल ग्रुप होता है, ये क्या होता है, ये धक्का देने का काम करता है। ये डबल बॉन्ड को इधर पे गिरा देगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव पार्ट से क्या होगा, इसका नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा और इस नेगेटिव से ये पॉजिटिव जुड़ जाएगा। बस सिंपल है। ठीक, तो यहाँ पे ये बात आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद तो एल्कीन से हम हेलो एल्कीन जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एडिशन कराते हैं। हेलोजन एसिड का जो है वो आप एडिशन जो है वो करा दो। अगर यहाँ पे हेलोजन एसिड जो है, ठीक है, इसका एडिशन जो है वो हम कराते हैं किसी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। ठीक है, और हेलोजन एसिड आपका केवल और केवल HBr होना चाहिए। ठीक है, तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एडिशन जो है वो मार्कोनिकॉफ के अगेंस्ट होता है, तो इसे हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे HBr है और ये किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा है एडिशन। ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ और हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Br। तो ये हमारा पेरोक्साइड इफेक्ट कहलाता है। इसे आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोल सकते हो। ठीक है, इसको आप, चूंकि ये खरास और मायो ने दिया था तो इसको आप खरास इफेक्ट मायो इफेक्ट भी बोल सकते हो। ठीक, तो ये हमारा खरास इफेक्ट हो गया, मायो इफेक्ट हो गया। राइट, तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि यहाँ पे हेलोजन एसिड आपका केवल HBr होगा, ना तो यहाँ पे HCl होगा, ना यहाँ पे HI होगा। ठीक है, और ना ही यहाँ पे HF होगा। HF तो कहीं भी नहीं होता क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए HF का एडिशन होते ही नहीं है। ठीक है, तो HF तो कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, केवल HBr का एडिशन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराओगे तो एडिशन जो है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अगेंस्ट होता है। इस कारण इसको हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं, क्योंकि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है, इस कारण इसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। और ये इफेक्ट जो है खरास एंड मायो ने देखा था, इस कारण इसको हम खरास इफेक्ट या मायो इफेक्ट भी बोलते हैं। बस खत्म हो गया। राइट, तो एल्कीन से हम हेलो एल्कीन जो है वो बना सकते हैं, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, फिर अगर हम एल्काइन से देखें, ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड के अड़ोसी पड़ोसी जो है वो सब बाप होते हैं। कब होते हैं, जब हम उसकी प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं। तो एल्काइन भी जो है वो एल्काइल हैलाइड का बाप है। ठीक है, तो हमने कहा कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, थर्ड है फ्रॉम एल्काइन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पार्शियल हाइड्रोजनेशन करते हैं, और ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन जो है पैलेडियम, बेरियम सल्फेट एंड सल्फर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो है वो किया जाता है, और इसको हम बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। ये हमारा लिंडलार कैटलिस्ट जो है वो कहलाता है। और ये जो लिंडलार कैटलिस्ट है, ठीक है, ये लिंडलार कैटलिस्ट जो है वो क्या करता है, पार्शियली हाइड्रोजनेशन करता है। हाइड्रोजनेशन जो है वो कैसा होगा, वो पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा। अब देखो सर,
ये हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, और इसके बाद आप हेलोजन एसिड का एडिशन करा दोगे तो CH3 CH2X, ये हमारा हेलो एल्केन जो है वो बन गया। अब चूंकि ये प्रोडक्ट जो है वो सिंगल स्टेप में नहीं बन रहा, 2 स्टेप में बन रहा। पहले ये एक स्टेप है और फिर दूसरा स्टेप ये है। इसका मतलब है कि एल्काइन के थ्रू ये नहीं बनाते, ठीक है। अगर ये बनाओगे तो प्रोसेस कैसी हो जाएगी, खर्चीली हो जाएगी, और हमको पैसा जो है वो बचाना है। तो रिएक्शन हम वो मेथड अप्लाई करते हैं जो केवल सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन, ठीक है। तो सिंगल स्टेप की रिएक्शन ही यहां पे जो है वो यूज की जाएगी, तो ये तो यूज नहीं होगी यहां पे। फिर इसके बाद फोर्थ है, इसका पड़ोस में क्या था, एल्कोहल था, तो फ्रॉम एल्कोहल, ठीक है। तो एल्कोहल से हम कैसे बना सकते हैं एल्काइल हैलाइड को, तो देखो जरा, ये हमारा ROH है, इसकी रिएक्शन जो है वो HCl, ठीक है, और ये आपका कैसा होना चाहिए, कॉन्सनट्रेटेड, और ये यहाँ पे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट। ये हमारा लुकास रिएजेंट कहलाता है, ठीक है। ये हमारा लुकास रिएजेंट जो है वो कहलाता है। तो HCl का रिएक्शन आप यहाँ पे कराओगे, ठीक है, तो H और ये OH, ठीक है, क्योंकि ये लोन पेयर है तो इसका H पॉजिटिव अटैक करेगा, तो ये हमारा बन जाएगा H2O, ठीक है, और Cl जो है वो इससे कनेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ग्रुप्स रिएक्शन। तो ये हमारी ग्रुप्स रिएक्शन कहलाती है, ठीक है, ये हमारी ग्रुप्स रिएक्शन जो है वो कहलाती है। तो एल्कोहल पे HCl की रिएक्शन जो है, इससे हमारा एल्काइल हैलाइड जो है वो बन जाता है। अब दूसरा है SOCl2 पायरिडीन, ठीक है, पायरिडीन और हमारा SOCl2 थाइमिल क्लोराइड कहलाता है, इससे भी हमारा RCl जो है वो बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड बन जाता है। अब ये रिएक्शन कैसे होती है, नहीं पता कैसे होती है, देखो जरा, जैसे हमको ये पता है कि हमारा ये CH3 है, ये CH2 है और ये OH है। अगर हम इसकी रिएक्शन HCl से कराते हैं और ये हमारा एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है, ठीक है, तो हमको पता है कि ये H इस ऑक्सीजन पे आएगा, बॉन्ड ये टूट जाएगा और यहाँ पे Cl जो है पार्ट छूट जाएगा, तो ये CH3, ये CH2 और ये Cl और हमारा ये H2O जो है वो बन जाएगा, ठीक। लेकिन SOCl2 की रिएक्शन कैसे कराएं, तो बड़ा सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे RCl कैसे बनता है, तो इसको हम स्टेप रिएक्शन करा देते हैं। हम HCl से तो हमको रिएक्शन आती है, तो हम इससे HCl कैसे बनाएंगे, तो देखो जरा, SOCl2 इसको वाटर में डाल दो, ठीक है, जो वाटर हमने यूज किया वो वाटर हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो आपने वाटर में डाल दिया, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा SO2 बनेगा और HCl बनेगा। कितना HCl बनेगा, 2 HCl बनेगा। अब HCl की रिएक्शन तो यार हमको पता है, राइट। तो बिल्कुल CH3 CH2 OH और HCl की रिएक्शन से हमारा बना CH3 CH2 Cl और बनेगा H2O। अब यार यहाँ पे 2 HCl बने, तो हमने यहाँ पे 2 HCl क्यों यूज नहीं किया, हमने एक HCl ही क्यों यूज किया, क्योंकि आपने यहाँ पे केवल एक वाटर मॉलिक्यूल यूज किया और एक वाटर मॉलिक्यूल जो आपने यूज किया वो हमने वापस कर दिया, इसलिए यहाँ पे 2 HCl यूज नहीं किए गए। अगर 2 HCl यूज किए गए तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है ना। तो एक ही HCl यूज करना है, 2 नहीं करना है। क्यों, क्योंकि आपने एक वाटर मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा लिया था और वो हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, राइट। तो देखो जरा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जो कॉमन होता है वो कैंसिल हो जाता है,
तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, एक HCl से एक HCl ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचेगा वो लिखा जाएगा, तो ये CH3 CH2OH SOCl2, ठीक है, ये हमारा SOCl2 हो गया, थायमिल क्लोराइड हो गया, से बनेगा हमारा SO2 HCl और CH3 CH2Cl। तो ये हमारी गैस है, ये भी हमारी गैस है, तो ये हमारा हेलो एल्केन जो है वो आसानी से बन जाता है, ठीक है। क्लोरोइथेन जो है यहाँ पे हमको मिल गया, और ये प्रोसेस जो है वो सबसे अच्छी प्रोसेस मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट जो है, जो बाई प्रोडक्ट हैं वो कैसे हैं, वो गैसियस फॉर्म में है, और ये उड़ जाएंगे, हमको केवल ये प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगा, राइट। तो प्योर फॉर्म में हमको ये प्रोडक्ट जो है वो मिल जाता है। इस कारण हेलो एल्केन बनाने की ये मेथड जो है वो बेस्ट मेथड है, ठीक है। क्लोरो एल्केन बनाने की ये मेथड जो है वो एक बेस्ट मेथड है, और इस मेथड को हम बोलते हैं डाल्टन रिएक्शन। ये हमारी डाल्टन रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। फिर इसके बाद और भी हम बना सकते हैं, तो SOCl2 थायमिल क्लोराइड से तो हमने बना लिया। आप देखो जरा कैसे बना सकते हैं। फिर हम थर्ड बना सकते हैं PX3 का यूज करके। अब यहाँ पे ये या तो PCl3 होगा या फिर PBr3 होगा, ठीक है। फिर हम बना सकते हैं PCl5 रिएक्शन से, और हम बना सकते हैं रेड फॉस्फोरस प्लस X2, और यहाँ पे X2 जो है वो या तो ब्रोमीन है या फिर आयोडीन है, ठीक। इतने तरीके और बना सकते हैं। तो देखो जरा PCl3 का यूज करके हम बनाते हैं। तो PCl3 की रिएक्शन कैसे होगी, तो ROH अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 से करानी है। क्या प्रोडक्ट बनेगा नहीं पता, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम जो है वो मल्टीपल रिएक्शन कर देते हैं इसकी, ठीक है, और फिर हम ओवरऑल रिएक्शन कर देंगे। तो PCl3 को हम वाटर में डाल देते हैं, तो क्या बनेगा, ये 3HCl बन जाएगा और POH फुल 3 बन जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ये OH इस P से कितने जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, और 3 Cl से एक H से 3 HCl बन जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 होने चाहिए, 3 ये होगा 3 होगा, तो ये बन जाएगा। और POH होल 3 को हम लिख सकते हैं H3PO3, ठीक है। H3 है, P1 है, O3 है, तो H3PO3 लिख सकते हैं। तो आप इसको जो है वो अच्छे से कर ले, जरा यहाँ कर देते हैं, ठीक। तो ये हमारा PCl3 है, इसको आपने वाटर में डाला, तो ये बन जाएगा हमारा HCl बन जाएगा, कितना 3 वाटर ले लो, और बन जाएगा हमारा H3PO3 बन जाएगा। अब HCl की रिएक्शन तो हम एल्कोहल से आसानी से करा देते हैं, तो एल्कोहल ले लो भाई, CH3 CH2OH इथेनॉल ले लो, और HCl जो हमें यूज करना है, क्योंकि हमने 3 वाटर मॉलिक्यूल यूज किए थे, तो हमें 3 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3HCl जो है वो तीनों HCl यूज कर लिए जाएंगे, तभी 3H2 बनेगा। तो ये CH3 CH2Cl, ये 3, तो ये भी 3 कर लो, और 3H2 बनेंगे। क्या होगा, जो कॉमन होगा कैंसिल हो जाएगा, तो 3H2 से 3H2 कैंसिल, 3HCl से हमारा 3HCl कैंसिल, जो बचा वो लिखा गया। तो ओवरऑल इक्वेशन कैसी हो जाएगी, CH3 CH2OH, ये हमारा एल्कोहल है, ये 3 पार्ट में है, 3 मोल है, और ये PCl3 है, और इससे बनेगा हमारा H3PO3 प्लस 3 CH3 CH2Cl। क्लियर है। तो ऐसे हम करा सकते हैं रिएक्शन। PBr3 की रिएक्शन करानी है
तो बिल्कुल सेम स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। यहाँ पे PBr3 कर लीजिए, ये 3 एल्कोहल 3 मोल एल्कोहल ले लो तो H3PO3 बनेगा और 3 जो आपका ब्रोमोइथिन जो है वो बन जाएगा, 3 मोल ब्रोमोइथिन जो है बन जाएगा। ठीक, PCl5 की रिएक्शन कराते हैं। तो PCl5 की रिएक्शन कैसे करानी है तो देख लो जरा। अब हमारा ये एल्कोहल है, PCl5 की रिएक्शन होगी, क्या बनेगा पता नहीं क्या बनेगा। तो देखो जरा, PCl5 को आप वाटर में डाल दो तो हमारा बनेगा POCl3 बनेगा और हमारा HCl बनेगा, 2HCl बनेगा। ठीक, अब C2H5OH इथेनॉल है, HCl यूज करने हैं। ठीक, तो HCl हमें कितने यूज करने हैं, एक HCl यूज करना है क्योंकि यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल हमने यूज किया तो एक HCl ही यूज कर पाएंगे हम यहाँ पे। तो C2H5Cl बन जाएगा और बन जाएगा आपका H2 जो कॉमन है, कट जाएगा। एक HCl से एक HCl कैंसिल कर दो, एक H2 से एक H2 कैंसिल कर दो, क्या बचेगा C2H5OH PCl5 से POCl3 से C2H5Cl से HCl, राइट। तो हमारा ये बन जाएगा। फिर इसके बाद जो है ये रेड फॉस्फोरस हेलोजन से रिएक्शन करानी है। तो रेड फॉस्फोरस हेलोजन से रिएक्शन कराओगे P+X2 से PX3 जो बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन और आयोडीन है, X जो है तो यहाँ पे PBr3 एंड PI3 बनेगा। और इसकी रिएक्शन कैसे होनी है आप ये देख चुके हो, राइट। तो एल्कोहल से हम हेलो एल्केन जो है वो ऐसे बनाते हैं। तो अगर हमें हेलो एल्केन बनाना है तो एल्कोहल जो है वो सुटेबल रिएक्टेंट होगा। तो एल्कोहल की हेल्प से हम आसानी से हेलो एल्केन जो है वो बना सकते हैं। फिर इसके बाद एल्कोहल के आगे क्या था, एल्डिहाइड एंड कीटोन था, ठीक है। एल्कोहल के बाद एल्डिहाइड एंड कीटोन था। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन की हेल्प से हम हेलोफॉर्म रिएक्शन कराते हैं और यहाँ पे ट्राई हेलो एल्केन जो है वो बनता है, ठीक है। ट्राई हेलो एल्केन बनता है, मोनो हेलो एल्केन नहीं बन सकता, डाई हेलो एल्केन नहीं बन सकता, ठीक है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन हम यूज नहीं करते, हमें कब यूज करना है जब हमें ट्राई हेलो एल्केन बनाना है, मतलब क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म आयोडोफॉर्म बनाना है तो हम कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि CH3CHO, ठीक है, क्लोरोफॉर्म बनाना है तो सबसे पहले इसका क्लोरिनेशन करा देते हैं। तो ये बन जाएगा CCl3CHO और बन जाएगा 3HCl। तो ये कर लो आप 3। अब ये जो CCl3CHO ये हमारा क्लोरल कहलाता है, तो CCl3CHO इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो NaOH ले लो या KOH ले लो, तो ये H यहाँ पे लग जाएगा तो ये CHCl3 बन जाएगा और ये ONA पार्ट इस पे लग जाएगा, ठीक है। तो HCOO ONA पार्ट यहाँ पे लगा दिया, तो ये सोडियम फॉर्मेट जो है बन जाएगा। तो ऐसे हम यहाँ पे क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म जो है वो बना सकते हैं। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन की हेल्प से हम क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म बना सकते हैं। कीटोन ले लेते हैं CH3COO CH3। अब ब्रोमोफॉर्म बना लेते हैं तो Br2 कर लो तो 3Br2 से बनेगा CBr3COO CH3 और 3HBr बन जाएगा, ठीक है। और CBr3COO CH3 हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमको NaOH या KOH चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस होगा तो ये H यहाँ पे जुड़ जाएगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और इस वाले बॉन्ड पे ये ONA लग जाएगा तो ये बन जाएगा CHBr3। ये हमारा ब्रोमोफॉर्म बन गया और ये देखो
ये CH3, ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ONA पार्ट लग जाएगा, तो ये हमारा सोडियम एसीटेट जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें ट्राई हेलो एल्केन बनाना है तो फिर एल्डिहाइड कीटोन जो है वो सुटेबल रिएक्टेंट होंगे हमारे पास। ठीक, फिर आता है आगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये सभी जो है वो हेलो एल्केन जो है उनके बाप थे। अब बाप क्यों थे? क्योंकि इनके थ्रू हेलो एल्केन को हम बना सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसलिए हमने इनको हेलो एल्केन का बाप माना। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, AgOH से रिएक्शन कराओगे तो RCOOAg और H2। ये हमको सिल्वर सॉल्ट चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड का, और सिल्वर सॉल्ट जो है वो मिल गया RCOOAg, ये हमें सिल्वर सॉल्ट चाहिए। ठीक है, सिल्वर एसीटेट चाहिए। इसकी रिएक्शन केवल ब्रोमीन से करा सकते हो, और किसी हाइड्रोजन से नहीं करानी, केवल ब्रोमीन से करानी है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा AgBr, ये Ag एक Br से AgBr बन जाएगा, ये CO2 और ये जो है RBr। तो ब्रोमो एल्केन जो है वो हम केवल और केवल ब्रोमो एल्केन जो है वो बना सकते हैं, और ब्रोमो एल्केन आपने बनाया, क्योंकि ब्रोमो एल्केन केवल केवल ब्रोमो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, इस कारण इसको हम बोलते हैं बोरोडीन हुन्स-डीकर रिएक्शन बोलते हैं। तो ये हमारी बोरोडीन हुन्स-डीकर रिएक्शन जो है वो कहलाती है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो बोरोडीन हुन्स-डीकर रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हमेशा याद रखना। ठीक है, जब तक केमिस्ट्री आपके पल्ले है तब तक बोरोडीन हुन्स-डीकर को आपको याद रखना है। तो ये हमारे हेलो एल्केन्स प्रिपरेशन की मेथड थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।